अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है। टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ ऑफ दिस पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग यूज़ ऑफ दिस पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूज़ ऑफ दिस। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर था हमारा दिस पे। दिस था एक सिंगुलर चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, जो चीज़ हमारे पास फिज़िकली मौजूद हो और उसकी तरफ इशारा करने के लिए कि ये मेरा पेन है या ये मेरी किताब है, इस तरह से। वो था सिंगुलर चीज़ के लिए। दिस जो था वो सिंगुलर चीज़ के लिए था। बट जो दीज है ये भी सेम दिस की तरह ही है, बट इस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि दिस सिंगुलर के लिए था एंड दीज जो है वो प्लूरल के लिए है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Which things are physically exist in the front of us and we use these for more than one person, animal or thing। ऐसी चीज़ें जो फिज़िकली हमारे सामने मौजूद हों एंड यूज़ का जो दीज का जो यूज़ है वो एक से ज़्यादा शख्स, जानवर या चीज़ के लिए किया जाता है। अब देखें इसकी डेफिनेशन वही दिस वाली है कि जो चीज़ हमारे सामने मौजूद हो, फिज़िकली जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है उसकी तरफ इशारा किया जाए कि ये हमारी है। अब इसमें यह है कि दीस जो है वो एक से ज़्यादा शख्स या जानवर या किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, मतलब कि जो चीज़ें एक से ज़्यादा हों, चीज़ें एक से ज़्यादा हों या फिर जानवर एक से ज़्यादा हों या फिर कोई पर्सन एक से ज़्यादा हों, तो एक से ज़्यादा की तरफ इशारा करने के लिए दीज का वर्ड यूज़ करते हैं। दिस जो था वो एक शख्स की तरफ या एक जानवर की तरफ या फिर एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, बट जो दीज का वर्ड है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो चीज़ फिज़िकली हमारे सामने मौजूद है और उसकी तरफ इशारा करने के लिए दीज का वर्ड यूज़ किया जाता है, बट वो प्लूरल में हो। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। दीज आर माई बैग्स, दीज आर माई बुक्स। स्टूडेंट्स देखें, प्रीवियस लेक्चर में हमने जब दिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ की तरफ इशारा था कि इट इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बैग, इस तरह से कि ये मेरा बैग है, ये मेरी किताब है, इस तरह से। बट जो दीज है इसमें आ जाएगा दीज आर माई बैग्स, ये मेरे बैग हैं। अब देखें, एक बैग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ज़्यादा बैग्स की बात हो रही है। ठीक है, एक से ज़्यादा बैग की बात हो रही है तो यहाँ पे फिर दीज का वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और जब दीज का वर्ड यूज़ किया जाएगा तो साथ में आर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दिस के साथ इज़ यूज़ करना है एंड दीज के साथ आर यूज़ किया जाएगा। दीज आर माई बैग्स, ये मेरे बैग हैं, मीन्स दैट के बैग्स हमारे सामने मौजूद हैं, फिज़िकली बैग्स हमारे सामने मौजूद हैं, बैग्स की तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं कि ये मेरे बैग हैं। ठीक है, बैग्स क्या हैं, फिज़िकली सामने मौजूद हैं, ज़्यादा बैग्स हैं। ठीक है, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये मेरे बैग हैं। इसी तरह से ये है दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो बुक्स भी जो हैं वो एक से ज़्यादा है और यहाँ पे भी दीज आर माई बुक्स कहा गया है कि ये मेरी किताबें हैं, मीन्स दैट बुक्स जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं और उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये मेरी किताबें हैं। अगर एक चीज़ है तो फिर दिस का वर्ड यूज़ होगा और साथ में इज़ लगेगा। अगर एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल फॉर्म में है, तो दीज का वर्ड यूज़ किया जाएगा और साथ में आर यूज़ किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को दिस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। दिस एंड दीज में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा कि दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाएगा, जो चीज़ हमारे सामने एग्जिस्ट है, एंड दीज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाएगा, जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं फिज़िकली। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें एंड PDF का लिंक भी मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रही हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी हो सके आप लोग की, इसीलिए आप लोग वहाँ से PDF के
नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।